आज का क्वेश्चन है, इन दिनों अकेलापन एक बड़ी समस्या बन गया है। लोगों के परिवार होने के बावजूद वे अकेला महसूस करते हैं। पृथ्वी पर इतना अकेलापन क्यों है? अकेलेपन की इस भावना के पीछे दो कारण हैं। पहला, पृथ्वी पर आप एक पूर्ण आत्मा नहीं होते, क्योंकि जब आप जुड़वा आत्माओं की अवधारणा से परिचित हो चुके हैं, आप यह महसूस करेंगे कि आप पूर्ण आत्मा का केवल आधा हिस्सा है, और जो अकेलापन आप महसूस करते हैं वह अपनी जुड़वा के लिए होता है। बहरहाल, जब आप इसे समझ लें तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपको पृथ्वी पर उस पूर्णता के एहसास को हासिल करना है, क्योंकि वह आपकी परीक्षा है। अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने से पृथ्वी पर पूर्णता का एहसास करना बिल्कुल संभव है। एक बार जब आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चल जाएगा, तो आप शांति का अनुभव करेंगे। आत्मा का दूसरा हिस्सा की तलाश की वजह से ही आपको अकेलापन लगता है। लेकिन अगर क्या है कि अगर हमको वो आत्मा का दूसरा हिस्सा नहीं मिला, अगर वो दूसरा हिस्सा नहीं मिलेगा तो क्या हम विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे? नहीं। उसका हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है कि हम आध्यात्मिक रास्ते पर चल के अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके अपने उस खालीपन को भर सकते हैं। खालीपन की भावना तब उठती है जब आपका अवचेतन मन आपसे कहता है कि आप धरती पर अपने जीवन कार्य को पूरा नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, आपका अवचेतन मन जानता है कि पृथ्वी आपका असली घर नहीं है। वह जीवात्मा जगत, उच्चतर लोगों की शांतता और अपनी समूह आत्माओं और प्रियजनों की संगत के लिए व्याकुल रहता है। अब हमारे अकेलेपन का एक रीजन तो ये है कि बहुत उस समय बहुत सारी चीजें चल रही होती है। एक तो जो हम अपना पर्पस, जिस कर्म के लिए, जिस पर्पस को पूरा करने के लिए हमने जन्म लिया है, या तो हमने वो पर्पस फाइंड आउट नहीं किया है, अभी खोजा नहीं है, और या फिर हम अगर खोज भी लिया है तो उसके प्रति हम कार्यरत नहीं है, मतलब अभी उसकी प्रोग्रेस के लिए हम कदम नहीं उठा रहे हैं, तब भी अकेलापन लगता है। और फिर अवचेतन मन बार बार ये याद दिलाता रहता है कि भाई आपको तो जीवात्मा जगत में आपके इतने सब अपने हैं। तो एक ये भी रीजन है कि अकेलापन लगता है, कि मतलब कोई भी एक पॉइंट को आप पकड़ लें और जान लें कि आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, स्लो नहीं रहना, मतलब अपने आप को स्टॉप नहीं करना, जो आप जिस रास्ते पर हो उस रास्ते पर चलते रहना है, कीप मूविंग ऑन इट। असंतुष्टि का अनुभव करने के लिए आप इसे बहाना नहीं बना सकते। संतुष्ट महसूस करना पृथ्वी पर आपकी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, और इसमें आपको किसी भी तरह असफल नहीं होना। शांति प्राप्त करने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा मत कीजिए। जीवात्मा जगत में शांति पाने के लिए आपको पहले पृथ्वी पर शांति प्राप्त करना सीखना होगा। अकेलापन इसी संघर्ष का एक हिस्सा है, और इससे अच्छी तरह निपटा जाना चाहिए। एक्चुअली में आपको अपने अंदर शांति को पैदा करना है। आपको बाहर के हालात से बिल्कुल विचलित नहीं होना है। जरा जरा सी बात पे तो हम अशांत हो जाते हैं कि अरे ये हमारा काम टाइम से नहीं हुआ, विचलित हो गए। सामने वाले ने अगर हमारा फोन तक नहीं उठाया, तब दिमाग पजल हो गया कि पता नहीं क्यों नहीं फोन, मतलब जरा सी कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो, या जो चीज हम चाहना कर रहे हैं उसके खिलाफ होती है, तो हम वहां पर विचलित होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर हम अपना धैर्य पूरे तरीके से खो देते हैं। तो इसका मतलब हमको बार बार एक ही चीज का इंडिकेशन यही मिल रहा है कि शांत रहो, शांत रहो। शांति पाएंगे तभी हम इस रास्ते पर प्रॉपरली चल पाएंगे, और तभी हम अपने सोल के पर्पस को पूरा कर पाएंगे धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह सच है कि अपने हाथों से अपने जीवन का अंत करने के लिए बल और साहस चाहिए? ये सच नहीं है। अपने जीवन का अंत करने की आपकी इच्छा का मतलब यह है कि आपको अपनी जीवात्मा को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। विश्वास रखिए कि यह ताकत आपके अंदर है, और यह भी जानिए
कि ईश्वर आपको ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करने देते जिसे आप संभाल ना सकें। आप में शक्ति है, इसका उपयोग कीजिए। दूसरी गलत अवधारणा यह है कि कभी-कभी आत्महत्या करना सम्मानजनक होता है। अपने जीवन का स्वयं अंत करना कोई सम्मान की बात नहीं है। आपकी आत्मा को पृथ्वी पर अपने कर्तव्य और जीवन कार्य पूरा करने के लिए जिस वाहन की जरूरत है, उसी को नष्ट कर आप अपनी आत्मा का अपमान न करें। सम्मानित मनुष्य बनने के लिए जिम्मेदारी उठाइए और वही कीजिए जो आध्यात्मिक रूप से सही है। अब जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको जिम्मेदारी के नाम पे कोई दबाता चला जा रहा है और आप सोचो कि नहीं, मेरे को तो भाई कर्तव्य है, मेरा जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो उसके चलते में आप अपने आपको हर तरफ से निचोड़ते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, वो भी नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब पूरे तरीके से जिम्मेदारी उठाना है कि कहाँ पर हमको शांत रहना है और कहाँ पर हमको आवाज उठानी है। इसको कहते हैं पूरे तरीके से जिम्मेदारी उठाना। बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन का अंत किया है, उन्होंने ऐसा दबाव में आकर किया। उन्होंने ऐसा दूसरे लोगों और समाज में प्रचलित गलत धारणाओं के प्रभाव में आकर किया। ऐसा करना कौन से सम्मान की बात है? बजाय इसके आध्यात्मिक जीवन अपनाइए और ईश्वर का सम्मान कीजिए। केवल उन्हीं की सत्य है, उन्हीं की राय है जो वास्तव में मायने रखती है। पृथ्वी पर बेशक कभी-कभी ऐसा होता है कि आत्मा के लिए शरीर में रहना असहनीय हो जाता है, लेकिन वह परिवर्तन की घड़ी को सूचित करता है। अपने आप को खत्म कर लेना इस समस्या का समाधान नहीं है। अब कल एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे उन्होंने सुसाइड कर लिया या फिर राम ने और लक्ष्मण ने सरयू में जाके अपनी जान गंवा दी। तो अब उसका जवाब यहाँ पर हमको मिला है कि उसका जो अवचेतन मन या फिर उसने जो भी लर्निंग्स ली है यहाँ पर, उसको पूरी नहीं ली। बीच में कोई सिचुएशन ने उनको विचलित कर दिया, तो जिससे उन्होंने गिव अप कर दिया और जिसकी वजह से अपने शरीर को छोड़ दिया, अपनी मर्जी से छोड़ दिया, यानी कि सुसाइड कर लिया या जो भी रीजन रहे उनका। तो यहाँ पर उनको सोसाइटी का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था कि जिन्होंने आत्मदाह कर लिया। एक राजा थे कि भाई मेरे अगर संस्कृति को मैं नहीं बचा पाया तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। तो उन्होंने सोसाइटी का प्रेशर क्यों लिया? तो वो आध्यात्मिक रास्ते को चुनकर भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते थे, अपनी और लर्निंग ले सकते थे। कभी भी आपका अगर कोई लक्ष्य पूरे ना हो तो आप ये सोचो कि यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाना है, वहां पर एक छोटा सा कोमा लगा के आप एक नया लक्ष्य देखो। राइट, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, कोई रीजन हो सकता है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर हो सकता है आपका मेच्योरिटी लेवल उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप अपने लक्ष्य को अंजाम दे सको, तो वहां छोटा सा एक कोमा लगाओ, फिर उस जर्नी को कंटिन्यू रखो, कुछ और लक्ष्य ले लो, उसके लिए काम करो। हो सकता है तब आपका मेच्योरिटी लेवल इतना डेवलप हो जाए कि आपने जो लक्ष्य पहले बीच में अधूरा छोड़ा था उसको भी पूरा कर पाओ। राइट, लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे अधिक हताशा भरे और कमजोर क्षण का सामना करता है, तब उसे क्या करना चाहिए? कि जनरली बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि हम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, तब हम क्या करें? हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बस उस समय तो यही आ जाता है, या तो मार दें या तो मर जाएं। तब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब आप ऐसी स्थिति से गुजरें तो समझिए कि ईश्वर आपके बल की परीक्षा ले रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि आप में साहस है और आप हारेंगे नहीं। आपको बस एक सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत होती है। बस आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है, खुद को एक पॉजिटिव थॉट से मोटिवेट करना है, दैट्स इट। बाकी फिर उसके बाद सारा काम ईश्वर का होता है। वो पहला कदम ही आपको सूझता नहीं है बस। जब आप अपने कर्मों का भुगतान कर अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तब आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ईश्वर आपकी सहायता के लिए अपने फरिश्ते भेजते हैं। वे विशिष्ट जीवात्माएं होती हैं जो आत्महत्या करना चाहने वाले लोगों की सहायता करने का चयन करती हैं। ये जीवात्माएं खासतौर पर प्रशिक्षित होती हैं और व्यक्ति के जीवात्मिक मार्गदर्शक के साथ मिलकर काम करती हैं और प्रक्षेपण तथा प्रार्थना के जरिए
पृथ्वी पर मनुष्य की सहायता करती हैं। वे उन्हें जीने का बल प्रदान करने के लिए उनके अवचेतन मन के जरिए संदेश भेजती हैं। यह विशिष्ट जीवात्माओं का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि पृथ्वी पर मनुष्य अपनी जान लेने जैसी गलती करे, क्योंकि इसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। अपनी आंखें खोलिए और उन उद्देश्यों के बारे में सोचिए जिनके कारण आपको पृथ्वी पर जीना है। आपका आध्यात्मिक जीवन, कार्य, सेवा और प्रगति। साथ ही यह भी समझ लीजिए कि कभी-कभी तो अपनी जान लेने का कारण पूरी तरह अर्थहीन होता है। उदाहरण के लिए स्कूल, कॉलेज की परीक्षाओं में असफल होकर युवा अपने माता-पिता का सामना करने के डर से अपनी जान ले लेते हैं। ये कारण तो बिल्कुल बेतुका हुआ ना, कि परीक्षा में पास नहीं हुए, फेल हो गए, उसकी वजह से जान दे दी, या बिजनेस में लॉस हो गया और फिर दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो जान दे दी। तो ये निरर्थक कारण है सिर्फ। इन दिनों बहुत से माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें इतना आतंकित कर देते हैं कि वे गलत फैसले कर बैठते हैं। कुछ बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है और उन्हें डराया धमकाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर बच्चे के पास ऐसा कोई नहीं जिस पर वह विश्वास कर सके, तो वह घबराहट में आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। माता पिता के मार्गदर्शन का यह अर्थ नहीं कि वे अपने बच्चों के प्रति कठोर हों। अगर हमें एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्गदर्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, तो हमारा ये कतई कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके साथ कठोरता से पेश आए, बल्कि उसका अर्थ है बच्चे की भावनाओं को समझना और उसकी आत्मा के लिए जो श्रेष्ठ हो वही करना। कभी कभी माता पिता की उपेक्षा, निर्दयता और नासमझी के कारण बच्चे आत्महत्या की ओर रुख कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसलिए खिड़की से कूद जाना चाहते हैं क्योंकि वे अपने माता पिता के लगातार दोषारोपण अथवा उनकी असहनीय निर्दयता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में आत्मा के लिए शरीर में रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। ढेर सारे बच्चों ने अपने जीवन का अंत गैर महत्वपूर्ण बातों को लेकर किया है। जब वे जीवात्मा जगत में जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वह अधीरता में उठाया हुआ कदम था, यानी कि उन्होंने जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था और उनका डर कितना बेमतलब था। ऐसे लोगों को यह जानना चाहिए कि असफलता क्षणिक होती है। दरअसल असफलता सफलता तक पहुंचने का एक पायदान है। जिस तरह सुख को महसूस करने के लिए आपको दुख का अनुभव करना जरूरी है, उसी तरह सफलता का आनंद लेने के लिए असफलता का स्वाद चखना भी जरूरी है। असफलता तो बस मनुष्य को सिखाने वाला एक अनुभव मात्र है। हर माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी बच्चों को प्रेम सिखाएं, न कि डर, और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। जब यह ज्ञान बच्चे के अंदर रच बस जाता है, तब बच्चा अंदर से खुलता है और उसके अंतर स्वर फूट पड़ते हैं। माता पिता सबसे अहम बात भूल जाते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। इसके बदले में वे अपने बच्चों को यह शिक्षा देकर कि भौतिक जगत की उपलब्धियां ही सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें गलत दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरित करता है। इस तरह वे अपने बच्चों को सफलता के बारे में झूठी धारणा देकर उन्हें गलत राह दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आत्माओं की मदद किस प्रकार की जा सकती है? जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं, तो उनकी मदद कैसे की जा सकती है? कभी कभी तनाव और निराशा से किसी को बाहर निकालने के लिए अच्छाई भरा एक छोटा कार्य भी काफी होता है, जो उनमें दूसरों और उनके खुद के प्रति फिर से विश्वास जगाता है। यदि आपको यह पता हो कि कोई व्यक्ति बहुत बुरे समय से गुजर रहा है, तो उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी परेशानियों और उसके दुख का सामना करने में मदद करते हैं, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जो नकारात्मक आत्माएं दूसरों को अपना जीवन अंत करने के लिए मजबूर करती हैं,
उनका अंजाम कल्पना से भी परे होता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, उसका पाप हत्या के बराबर होता है। कभी कभी लोग आत्महत्या का उपयोग किसी के साथ भावनात्मक रूप से छल करने के लिए करते हैं। दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कुछ साबित करने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए भी लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं अथवा खुद अपनी जान ले लेते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति में अपराध बोध जगे। ऐसा करने से उनका पतन होता है और पास बहुत सारे नकारात्मक कर्म संचित हो जाते हैं। जब आपके मन में कोई नकारात्मक स्वभाव के अलावा अथवा आत्महत्या के विचार आने लगे, तो उस समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। ये विचार तत्काल रोक देने चाहिए, क्योंकि ये आखिरकार आपको गलत राह पर ले जाएंगे। जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उससे तुरंत छुटकारा पाइए। जब भी कुछ नेगेटिव फील होने लगे या आपको लगा कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, तो तुरंत अपने आप को उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। ये इस प्रकार हो गया कि जैसे आपको घर में लग रहा है कि सारा सामान मेस हो गया, कि बच्चे आए, उन्होंने शरारतें करके इधर का उधर सामान बिखेर दिया है, तब आप उस सिचुएशन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे ना, तुरंत समेट देंगे और सारा जो जहां पे रखा हुआ था उस सामान को वापस फिर से सजा देंगे। ऐसे ही सोचो, जैसा आपका मन खुश पहले से ही था, अब ये दुख क्यों हुआ है, ये सिलवटें क्यों पड़ी। जैसे चादर पे सिलवटें पड़ी होती हैं, आप सिधार देते हो, ऐसे ही मन में ये दुख की सिलवटें क्यों पड़ी है। बस इनको सुधारने का एक प्रयास करो, कुछ पॉजिटिव थॉट देके या किसी पॉजिटिव पर्सन से बात करके। अपना ध्यान उससे हटाकर सकारात्मक कार्यों में लगाइए। आप इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना ही बल आप इस विचार को देंगे। ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपने मन को किसी दूसरी जगह केंद्रित कीजिए। भौतिक रूप से व्यस्त रहिए। कभी भी इतनी देर नहीं हो चुकी होती कि खुद को बदला ना जा सके। भले आप किसी के चंगुल में बुरी तरीके से क्यों ना फंस चुके हो, तब भी मानिए देर नहीं हुई है। आप कभी भी किसी भी पल अपने मन को बदल के अपनी सिचुएशंस को बदलना शुरू कर सकते हैं। अध्ययन कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं क्यों हो रही हैं और उनका कारण क्या है, तो आपके लिए उन्हें स्वीकार कर उनसे निपटना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप कर्म के सिद्धांत से परिचित हो जाते हैं, तो आपके लिए कठिन समय से गुजरना आसान हो जाता है। अपने अवचेतन मन को जागृत कीजिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपकी असली शक्ति छिपी होती है। मुश्किल समय के दौरान अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन और बल प्रदान करता है। इसकी चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहते हैं। उनकी कही बातों से खुद पर नकारात्मक प्रभाव ना होने दें। यदि जो आप कर रहे हैं वह अच्छा तो सही कर्म है और आप ईश्वर की भली राह पर हैं, तो भले आपके माता पिता भी आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप दृढ़ बने रहिए। लेकिन ये जरूर निश्चित कर लें कि आप सही मायने में ईश्वर की भली राह पर हों और अपने आप को धोखा ना दे रहे हों, अथवा आप जो कर रहे हैं वह अपने अहंकार की उपज ना हो। यदि आपने गलती की हो तो इसे स्वीकारिए और सुधारिए, लेकिन अपने अंदर अपराध बोध को हावी ना होने दें। गलतियां इंसान से ही होती हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप गलतियों से सबक लें और उन्हें कभी भी ना दोहराएं। साथ ही गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश भी ना करें। आपने जीवन में यदि गलती की है ना, तो सीना ठोक के उसको स्वीकारें कि हाँ, मुझसे गलती हुई, पर अब मैं उस गलती को सुधार कर अपने जीवन को सही राह पर लेके आ रहा हूँ। फिर भी हो सकता है दोबारा भी गलती हो गई हो, बट उसको भी एक्सेप्ट करने से ना चूकें। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। अपनी पूरी शक्ति लगाइए, हृदय की गहराई से सच्चे मन से प्रार्थना कर ईश्वर से विनती कीजिए कि वह आपकी मदद के लिए फरिश्ते भेजे
ईश्वर से मार्गदर्शन और रक्षा की मांग करना महत्वपूर्ण है। सारा दिन 24 घंटे एक प्राकृतिक ज्योत जलाए रखें। प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और आपके आसपास के स्पंदनों को स्वच्छ रखता है। नकारात्मक संगतों और गलत राह पर ले जाने वाले लोगों से दूर रहें। यदि आपकी कोई समस्या है तो इसके बारे में आपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से चर्चा करें। दूसरों के नजरिए को जानकर आपको अपनी समस्या को साफ-साफ समझने का अवसर मिल सकता है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो वह सबसे खूबसूरत व्यक्ति जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं, वह है आपका अवचेतन मन, जो जीवात्मा जगत से जुड़ा है। याद रखिए कि दुख क्षणिक होता है। अच्छा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। आपकी मुसीबतें एक दिन गुजर जाएंगी। जस्ट बिलीव कि ये सिचुएशन भी चली जाएगी। अपने भौतिक मन को व्यस्त रखिए, कुछ ना कुछ रचनात्मक करते रहिए, क्योंकि खाली रहने पर आपका भौतिक मन आपको गलत राह की ओर ले जाता है। अपने आसपास अच्छे लोगों को जुटाए रखें। थोड़ा व्यायाम कीजिए, सक्रिय रहिए, टहलते जाइए, ताजी हवा में सांस लीजिए। हमेशा घर के अंदर मत रहिए। मन, शरीर और आत्मा के लिए योग बड़े कमाल की चीज है। औषधि सहायता लेने से डरिए मत। प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है, लेकिन कभी-कभी आपको औषधि सहायता की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा करने से ना शर्माएं। इसे असफलता के रूप में मत देखिए। समस्याओं के बीच जाने पर आप पहले से अधिक सबल हो जाएंगे, आप पहले से अधिक समझदार हो जाएंगे और फिर परिवर्तन कर सकेंगे। बहरहाल औषधि के आदि भी मत बनिए। मतलब अगर आपको किसी वंस इन अ ब्लू मून कि आपको अगर कभी मेडिसिन लेने भी पड़ जाए, तो उसके हैबिचुअल नहीं होना। ये मेडिसिन आपको बस तब तक के लिए है जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर ना हो पाए या थोड़ा भी संभल ना जाएं। थोड़ा ही संभलते भी अगर आपको लगता है मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो उसको छोड़ के अपने प्राकृतिक सॉल्यूशंस की तरफ जाइए। व्यायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव अफर्मेशन चैंटिंग करना, ऐसा। नेक्स्ट, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पृथ्वी पर बहुत सारे लोग अपने शरीर को शराब, ड्रग्स और सिगरेटों से बर्बाद कर रहे हैं। अधिक खाना भी हानिकारक होता है। यह सब करना एक तरह से आत्महत्या करने जैसा ही है, क्योंकि इस तरह आप अपने शरीर को धीरे धीरे खत्म और अपने जीवन को छोटा कर रहे हैं, और इस वजह से आपकी आत्मा पृथ्वी पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती। जब आप ड्रग्स अथवा शराब के नशे में होते हैं, तो आप सही निर्णय नहीं कर पाते और मन से आप बेहद कमजोर हो जाते हैं। आपके नकारात्मक ऊर्जा और प्रक्षेपित नकारात्मक विचारों के संपर्क में आने की संभावना प्रबल हो जाती है और आप ऐसे आवेग के तहत काम करने लगते हैं जो आपके अंदर से नहीं आता, बल्कि नकारात्मक शक्तियों द्वारा आप पर प्रक्षेपित किया गया होता है। दूसरी बात जिसे आपको धरती पर बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए, वह है यौन असावधानी। एक कमजोर क्षण आपको जीवन भर की तकलीफ दे सकता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के आगे तुरंत झुक जाता है और अपने शरीर का ख्याल रखने के मामले में बहुत लापरवाह हो जाता है। यौन असावधानी भी एक तरह से आत्महत्या है, क्योंकि आप पर इसके कारण होने वाली बीमारियों की चपेट में आने का जोखिम बना रहता है, जो आपके साथ साथ आपके संपर्क में आने वाली दूसरे लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। यह आपका कर्म नहीं है। आप गैर जिम्मेदारी से कार्य करने का विकल्प चुनते हैं और इसके जो परिणाम होते हैं वह आपके चयन का ही नतीजा होते हैं। खुद
दुख में होने के बावजूद भी दूसरों की मदद करने का प्रयास कीजिए। खुद तकलीफ में होकर भी दूसरों के प्रति करुणा रखकर आप खुद अपने आप को सबल बनाते हैं। ऐसा करने पर ईश्वर आपकी सहायता जरूर करते हैं, लेकिन आपका हेतु बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए। मानव शरीर का सम्मान कीजिए और इसका लाभ लीजिए। आपको एक मन, शरीर और जीवात्मा दी गई है ताकि आप अच्छी तरह जीवन जी सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। कभी-कभी पृथ्वी पर ऐसा वक्त भी आ सकता है जब आपको बहुत अधिक तकलीफ उठानी पड़े, खासकर तब जब आप अपने प्रियजन जब आपने अपना प्रियजन खोया हो। ईश्वर को दोष देने अथवा मैं ही क्यों यह प्रश्न पूछने के बजाय बहादुरी दिखाइए और जीवन के सुनहरे पहलू की ओर नजर कीजिए। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब आप जीवात्मा जगत में जाते हैं और अपने जीवन पर नजर डालते हैं, तब आपको हमेशा यह महसूस होता है कि हमेशा आप में अपने जीवन की समस्याओं को संभालने की बहुत अधिक क्षमता है। आत्महत्या तो कोई समाधान ही नहीं था। आपका जीवन ईश्वर की अमानत है और किसी को उसका अंत करने का अधिकार नहीं। आत्महत्या आत्मा के लिए अधपतन का कारण होता है। जीवन के उपहार के अलावा ईश्वर ने आपको एक सुंदर अवचेतन मन और एक जीवात्मिक मार्गदर्शक दिया है। ईश्वर ने आपको एक भौतिक मन भी दिया है जो ज्ञान को ग्रहण करता है और उसे इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह अवचेतन मन के अधीन काम करे और सही गलत को समझने में आपकी मदद करे। आपको इतनी सहायता और इतनी सुरक्षा दी गई होती है कि आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कितनी भी बाधाएं आपके जीवन में क्यों ना आए, आप उनका सामना कर सकते हैं। आज की रीडिंग हम यहीं ओवर करें। ओके